नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर आदेश देख रहे हैं, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 हेतु पूरक निर्देश। साथियों, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बारे में बता दूं, ये एनएएस सर्वे है। इसका नाम एनएएस सर्वे का नाम जो है बदलकर अब परख राष्ट्रीय सर्वे हो चुका है। तो परख राष्ट्रीय सर्वे के नाम से अब आप एनएएस सर्वे को जानेंगे। साथियों, इस आदेश में तमाम जो निर्देश हैं संभवतः दे दिए गए हैं कि क्या क्या परख सर्वे में होना है, किस प्रकार से पूरा परख सर्वे का स्कूल चयन से लेकर के सर्वे उपरांत तक जो पैकिंग होगी तब तक की किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेगी, ये पूरा इस निर्देश में दिया गया है। तो यह निर्देश जो है वो एक शिक्षक से लेकर के अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही साथ जो डाइट के छात्र होंगे जो कि एफआई यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में शालाओं में जाएंगे, उन सभी के लिए ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस लेटर को निकाल करके सुरक्षित रखना है। आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से या कहीं भी ये मिल जाएगा। लेटर क्रमांक 4624 है जो कि 9/10/2024 को जारी किया गया राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। इसको आप एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हो। 7 पेज का लेटर है। अब इसमें क्या कुछ है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी शालाओं का सर्वे होगा और कितने फील्ड इन्वेस्टिगेटर लगेंगे। तो कक्षा 3 के लिए 2009 शालाओं का चयन होगा और 2009 ही इन्वेस्टिगेटर रहेंगे। उसके बाद 1749 शालाओं का 6वीं के लिए होगा जिसमें 1749 फील्ड इन्वेस्टिगेटर लगेंगे और 2027 शालाओं का कक्षा 9 के लिए होगा जिसमें कि 2027 फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेंगे और 5785 शालाओं जिसमें साथियों इसको कक्षाएं मान सकते हैं, शालाएं नहीं। जरूरी नहीं कि अलग अलग शालाओं में हो, कहीं एकीकृत शालाओं में तीनों कक्षाओं का एक साथ हो सकता है। तो ये कक्षाएं हैं कि 5785 कक्षाओं में जो है सर्वे होना है। दूसरा, इसकी जिम्मेदारी सभी को दी गई है। मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, फील्ड इन्वेस्टिगेटर की नियुक्ति कब होगी, तो शालाओं का चयन के बाद। साथियों, अब मैं इसमें जो महत्वपूर्ण बात है शिक्षक साथियों के लिए वो बता दूं कि शाला चयन किस आधार पर होगा। ये इस लेटर में खास कहा गया है कि शाला चयन किस आधार पर होगा और बहुत जल्द जो है शालाओं का चयन होकर के सूची आने वाली है। तो आप लोग इंतजार करें, बस कुछ दिन की और बात है। उसके बाद साफ हो जाएगा कि किस शालाओं का चयन हुआ है और किसका नहीं। तो शाला चयन के बारे में हम देख लेते हैं, इसके लिए कि किस प्रकार से शालाओं का चयन होना है। तो साथियों, यहाँ पर हम शाला चयन के बारे में निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु क्रमांक 5 में सैंपल शालाओं का सत्यापन। इसे आप ध्यान से सुनेंगे साथियों कि किस प्रकार से अगर शालाएं की सूची आ भी गई तो किस प्रकार से जिले से सत्यापन होगा कि हाँ इन शालाओं की व्यवस्थाएं सही है और सूची वापस बनकर जाएगी। तो कौन कौन सी शर्तें रखी गई है। सर्वे हेतु प्रत्येक जिले अंतर्गत सैंपल शालाओं का चयन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनसीईआरटी के द्वारा किया जा रहा है। फाइनल सूची यथा समय साझा की जाएगी। जिलों को सैंपल शालाओं की सूची जिला कोऑर्डिनेटर्स के ईमेल पर तथा प्रोग्रामर के ईमेल पर भेजी जाएगी। सूची प्राप्त होते ही शालावार सत्यापन रिपोर्ट 3 दिवस के अंदर, मतलब कि जैसे सूची प्राप्त होगी डाइट में या जिला कोऑर्डिनेटर को 3 दिवस में उसका सत्यापन होगा सभी शालाओं का। उसके बाद सूची को पुनः राज्य शिक्षा केंद्र की जीमेल आईडी पर भेजा जाएगा और वहां से सुधार होकर से पुनः सूची आएगी। प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में सैंपल शालाओं की सूची का सत्यापन जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्न बिंदुओं पर किया जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि कौन कौन सी बिंदुएं मांगी जा रही है भारत सरकार में सर्वे कराने के लिए शालाओं की। सबसे पहले शाला अस्तित्व में है या नहीं, मतलब हो सकता है डाइस कोड की सूची वहां से आ जाए, यहाँ पर शाला मर्ज हो चुकी हो या उसका अस्तित्व ही नहीं हो। सैंपल शाला किसी अन्य शाला के साथ मर्ज तो नहीं की गई। ऐसी शालाएं जो किसी कारण से दूसरी शालाओं में मर्ज कर दी गई है तो वहां पर उन शालाओं में इस प्रकार का सर्वे नहीं होगा। जैसे कि एकीकृत शालाएं हो गई है तो प्राथमिक के डाइस कोड नहीं आएंगे। एकीकृत शाला में माध्यमिक शाला के डाइस कोड से ही शाला का चयन होगा और वहां पर दोनों कक्षाओं का चयन एक साथ होगा। तीसरा,
सैंपल शाला सूची में अंकित यू डाइस कोड माध्यम दर संख्या सही है अथवा नहीं। ये वहाँ से जो जिस माध्यम के लिए शाला आई है उसका डाइस कोड वगैरह आदि सही है कि नहीं, इसकी जांच होगी। दूसरा, जिस कक्षा के लिए शाला चयनित हुई है वहाँ कक्षा वहाँ संचालित है या नहीं। जैसे किसी माध्यमिक शाला का डाइस कोड आ गया और उसमें कक्षा 3 आ गया, पता लगा कक्षा 3 संचालित नहीं है, तो इस प्रकार शालाओं का चयन किया जाएगा। जो मुख्य है साथियों वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि सैंपल शाला में सर्वे कक्षा में दर्ज संख्या न्यूनतम 5 होना अनिवार्य है। अब ये बात स्पष्ट है कि जहाँ पर 5 छात्रों से कम है कक्षा में, शाला में नहीं, एक कक्षा में, चाहे वह कक्षा 6वीं हो, 5वीं हो या तीसरी हो, 6वीं हो या 9वीं हो, अगर 5 से कम दर संख्या है तो वहाँ पर जो शाला का चयन नहीं किया जाएगा। तो ऐसी तमाम शालाएं ऐसी जिनमें कक्षाओं में 5 से कम दर संख्या है, उनको अगर नाम आता भी है तो आपकी शाला का नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसमें लिखा है अगर दर संख्या 5 से कम पाई जाती है तो सैंपल शाला सूची में कारण अंकित करते हुए शाला रिप्लेसमेंट हेतु लिखें। इसके बाद सैंपल शालाओं का सत्यापन गंभीरता पूर्वक एवं समय सीमा में किया जाए। तो साथियों संभवतः इस चीज़ से यही है कि जहाँ पर दर संख्या अधिक होगी, जिन कक्षाओं में दर संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि सर्वे कितने बच्चों का होना है, 30 बच्चों का। जब 30 बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कार्य हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कार्य में बिंदु क्रमांक यहाँ पर देखिए लिखा है, यदि सेक्शन में 30 या 30 से कम छात्र हैं तो सभी का सर्वे होगा। मतलब आपके किसी सेक्शन में 30 छात्र हैं तो 30 से कम है या 30 है तो उन सभी छात्रों का सर्वे होना है, उसमें किसी भी प्रकार की चयन प्रक्रिया नहीं होगी। यदि 30 से अधिक छात्र दर्ज हैं तो सैंपलिंग की जाएगी कि किन बच्चों का होना है किन का नहीं होना है। सैंपलिंग के कई तरीके होते हैं। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों पर ही सर्वे होना है, 30 से अधिक का नहीं होना है। तो साथियों अधिक से अधिक जब 30 बच्चों का होगा तो अधिकतर शालाएं 10 बच्चों से कम ऊपर की ही ली जाएंगी। लेकिन आप जो है अभी विद्यार्थियों को पढ़ाना, विद्यार्थियों की तैयारी कराने में किसी भी प्रकार की कोताही ना करें, क्योंकि 5 से कम छात्रों की कक्षाओं को छोड़ा है, 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं को लिया जाना है, तो आपकी शाला का भी चयन हो सकता है। साथियों ये है फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पूरे कार्य, यहाँ पर OMR शीट भरने के पूरे तरीके। तो इस आदेश में सारी चीज़ें दी है। साथियों NNS या परख राष्ट्रीय सर्वे के संबंध में आगे आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण आदेश होंगे उनके संबंध में जानकारियाँ, साथ ही सबसे पहले चयनित शालाओं की सूची जो है कैसे प्राप्त करेंगे इसकी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग के समस्त वीडियो के संबंध में जानकारी के संबंध में वीडियो मेरे द्वारा दिए जाते हैं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें और साथ ही यह आदेश आपको जिस माध्यम से भी मिले इस आदेश को आप जरूर पढ़ें, यहाँ तक कि निकाल के अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि किसी भी कार्य के संबंध में हमें पूर्ण जानकारी होना आवश्यक रहता है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।